हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 9th ऑफ जून के लिए सारे प्लेयर्स का, जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में दोनों में बुलिश पोजीशंस बनी है। ऑप्शंस में इन्होंने 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 4,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल बाय भी करके जा रहे हैं। तो पुट शॉर्ट और कॉल बाय में है। सिमिलरली फ्यूचर्स में 5,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के 2,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के अंदर बुलिश होके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में इन्होंने 5,028 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस फ्यूचर्स के अंदर डीआईआईज़ ने लॉन्ग साइड के 2,048 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,600 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। इक्विटी में एफआईआईज़ ने 5,530 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है आज। प्लस डेटा देखेंगे तो बियरिश है ही इनका। पिछले दिन से भी और ज़्यादा बियरिश हुआ है, ऑप्शंस का भी और फ्यूचर्स का भी। ऑप्शंस में इन्होंने सिर्फ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट फर्दर नीचे की साइड जा सकता है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स 1148 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स में ही बियरिश हैं, प्लस ऑप्शंस का डेटा ही बियरिश है, तो थोड़ा बायस नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है। बट ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, 77,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग में है। प्लस पुट शॉर्ट करे हैं 78,000 सॉरी कॉल शॉर्ट करे हैं 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग से ये लोग निकले हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग इनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि साइडवेज टू मार्केट बियरिश रह सकता है थोड़ा-सा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.65 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स बैठे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है 23,200 23,300 पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये जोन तो राइटर्स का अच्छा जोन है कि इस लेवल पे मार्केट जाएगा 250 वगैरह के आसपास कहीं पे, तो वहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से सेल ऑन राइज का सिनेरियो इधर से बन सकता है। बट अगर मार्केट 300 वगैरह वाले लेवल के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो फिर ये जो सारे शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना के बैठे हैं राइटर्स, ये ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग से अप साइड का मूव दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सपोर्ट 23,100 पे ही हमें दिखाई दे रही है, उसके नीचे 23,000 पे है बिकॉज वो राउंड ऑफ नंबर है। ठीक है, तो अगर ये 23,080 वगैरह के नीचे निकलना शुरू होता है मार्केट, तो 23,000 23,970 वगैरह तक जा सकता है आराम से, इसका ध्यान रखिएगा। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर देखिए मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन करके खुला, उसके बाद पहली कैंडल में ही मार्केट ने रिकवरी दिखाई, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको ये ज़ोन बताया था कि ये ज़ोन रेजिस्टेंस का लेवल काम कर सकता है मार्केट के लिए, कि अगर मार्केट कहीं खुलता है नीचे की तरफ ऊपर जाता है तो यहाँ से सिनेरियो बन सकता है। अब यहाँ पे एक आपको इवनिंग स्टार का पैटर्न भी दिखाई दिया, तो उसके बाद आप शॉर्टिंग देख सकते थे। कहाँ तक देख सकते थे? इस स्विंग तक के लिए देख सकते थे आप, राइट, क्योंकि यही एक स्विंग थी यहाँ से इधर की साइड में। मतलब अगर आप देखो तो आइडियली मार्केट ऐसे करके ऐसे गया है, राइट। तो एक स्विंग ये वाले लेवल की थी, तो यहाँ तक के टारगेट्स आप देख सकते थे इस कैंडल के बाद में इस लेवल का एसएल लगा के। अब इसके अंदर देखिए इतना प्रॉपर ये बना नहीं, राइट। एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपरली रेजिस्टेंस के आसपास गया नहीं। बट मैं आपको फ्यूचर्स का चार्ट भी दिखाता हूँ, और मैं बीच बीच में वीडियोस में अपने बताता भी रहता हूँ कि फ्यूचर्स का चार्ट जरूर देखा कीजिए। अब देखिए फ्यूचर्स का चार्ट है ये। अब देखिए ये फ्यूचर्स का चार्ट है। अब देखिए इसमें बड़ा परफेक्ट सिनेरियो बन रहा था, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल था मार्केट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे जाके ही मार्केट ने एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई और एक तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया आपका इवनिंग स्टार का।
उसके बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे इस स्विंग तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते थे। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये दिख रहा है कि एक तरीके से ये वाली स्विंग लगी हुई है मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है 23,196 के ऊपर और क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट्स अपने रखेंगे जो मार्केट जहाँ पे आज ओपनिंग हुई थी 23,080 का लेवल, क्योंकि हमें पता है ऑप्शन चेन पे भी 23,100 के आसपास सपोर्ट है। तो एक ट्राई यहीं पे होगा सपोर्ट लेने का। अदरवाइज ये फेल किया तो उसके नीचे का लेवल रहेगा आपका 23,000 का। ठीक है, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो थोड़ा नीचे की साइड का जो लेवल है वो फिर 22,845 के आसपास का है। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा आप। अभी करंटली देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी 23,182 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 23,174 पे आई है, तो 10 पॉइंट के आसपास ऊपर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, फ्लैट है ऑलमोस्ट। अप साइड के लिए अगर किसी को देखना है तो देखिए रिस्की ट्रेड रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ये राइटर्स का जोन है, वो कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की, बट अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई तो वो इसी जोन से अच्छी जनरेट होगी, राइट। तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है, एक रिट्रेसमेंट मिल जाती है, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट पहले तो रखेंगे 23,310 के आसपास के, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके ऊपर निकलता है तो बड़ा मूव आ सकता है मार्केट के अंदर 23,440 के आसपास तक का। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स भी एकदम सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी का बनता है वैसा ही बनता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये स्विंग हमें दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 73,729 के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स तो रखेंगे इन्हीं वाले लोस तक के, ये है 73,450 का लेवल। फर्दर इन लेवल्स के नीचे मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट लेवल आपका रहेगा 73,150 के आसपास पे, उसको मार्क कर लीजिएगा लेवल को। और उसके नीचे का फर्दर लेवल अगर कोई बड़ा मूव आना हो तो नेक्स्ट टारगेट 72,816 का रहेगा। तो 3 लेवल रहेंगे आपके लिए, ये मार्क करके रखिएगा। इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। पहले टारगेट्स रखेंगे इन वाले लेवल तक के, विच इज़ 74,000। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट आपके 74,391 तक के ही रहेंगे, बट वो शॉर्ट कवरिंग पे डिपेंड करता है, राइट। उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जोन जो है यही कॉल राइटर्स का सबसे एग्रेसिव जोन है। तो वो यहाँ से मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर की जो अपॉर्चुनिटी देखनी है ना, वो एक रिट्रेसमेंट के बाद तो देख सकते हैं, बिकॉज यहीं पे राइटर्स हैं। तो ये एक तरीके से मेक और ब्रेक लेवल रहेगा राइटर्स के लिए, राइट, कि मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा, या तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम अपसाइड का देगा, अदरवाइज यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा इस जोन के आसपास पे। बैंक निफ्टी में 2 बारी मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले चुका है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट 2 बारी इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले चुका है 53,886 के आसपास। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, बेटर रहेगा एक रिट्रेसमेंट मिल जाए। उसके बाद शॉर्टिंग के लिए देखें, टारगेट 53,516 के रहेंगे। उसके नीचे का लेवल जो है फिर वो इस वाले लेवल का रहेगा। ये लेवल आपका 53,220 के आसपास का है। तो ये 2 लेवल नीचे की तरफ के लिए मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, ये लेवल है 54,244 का। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट मिल जाती है, बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट रखेंगे 54,600 के पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में देखिए शॉर्ट कवरिंग है फिर तो, अगर मार्केट में जनरेट होती है तो 54,938 के दूसरे टारगेट्स रहेंगे उस केस में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताया था ना कि आज सिनेरियो बना कि भाई ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का है। अब मार्केट अगर इसी के नीचे गैप डाउन करके खुल जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर की साइड में आके इस लेवल पे कोई रिजेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बनता है यहाँ पे रिजेक्शन, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए 53,516 और उसके नीचे 53,220 के आसपास के।